हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर कथा के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये कथा जो है गोदावरी नदी के किनारे का प्रसंग है। एक बहुत महान संत हुए जिनका नाम था एकनाथ। तो एक बार वो गोदावरी नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं, और जब स्नान करके वो वापस आ रहे होते हैं तो एक मलेच्छ व्यक्ति है ना, मुसलमान व्यक्ति अपनी छत से क्योंकि वो ईर्ष्या करता था, तो वो एकनाथ संत के ऊपर कुल्ला करके जूठा पानी फेंक देता है। तो इससे एकनाथ जी दोबारा अगेन गोदावरी नदी में जाते हैं और फिर से स्नान करते हैं। तो स्नान करके फिर से उस रास्ते से जब जा रहे हैं तो वो दुष्ट व्यक्ति जो है वो अपनी दुष्टता के कारण दोबारा कुल्ला करके उनके ऊपर फेंक देता है। तो इस तरह से ये होता है, और फिर दोबारा पुनः वो गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। ऐसा 10, 11, 12 बार कई बार होता है। तो अब दोपहर तक तो वो काफ़ी थक जाता है, वो व्यक्ति भी, कुल्ला करने वाला व्यक्ति भी। तो फिर वो आके उसको हृदय परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि साधु संत का दर्शन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा महान है ना, सौभाग्य की बात है। तो जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि इतना मेरी दुष्टता के कारण ये उनको क्रोध ही नहीं आ रहा, ये कितने बड़े हुए हैं, कितने बड़े चढ़े महान संत हैं। तो जाके उनसे क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा करो, मैं आपके चरणों में मुझे अपराध हुआ, तो मेरे अपराधों को क्षमा करो। तो एकनाथ जी इतने दयालु होते हैं, इतने उदार होते हैं, इतने इतने महान होते हैं कि वो क्षमा करने कहते हैं कि तो आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, बल्कि आपकी मेरे ऊपर महती अनुकंपा है कि आपकी वजह से मुझे गोदावरी में इतनी बार स्नान करने का अवसर मिला। तो गोदावरी नदी अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है। और वो कहते हैं कि मैं तो एक ही बार स्नान करके जा रहा था, अपने घर लौट जाता मैं, है ना, यहाँ से जाता। तो इस तीर्थ में गोदावरी नदी के तट पर आपने मुझे यह अवसर दिया कि बारंबार मुझे, है ना, स्नान करने का अवसर मिला। तो ऐसे साधु संत की महिमा इतनी गाई गई है हमारे शास्त्रों में कि साधु का स्वभाव इतना दयालु होता है, इतना करुणामय होता है कि वो किसी दुष्ट करने वाले की भी दुष्टता को सह लेते हैं और अपराध नहीं मानते, और बल्कि अपने आप को, है ना, धन नहीं मानते कि मेरी विनम्रता बढ़ रही है, या मेरा सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। तो इस तरह से वो किसी का बुरा नहीं मानते, मान अपमान से ऊपर होते हैं। तो एक बार महात्मा बुद्ध का भी बहुत सुंदर कथा आती है। महात्मा बुद्ध जो है वो एक बार बैठे थे, कोई दुष्ट व्यक्ति आया, उनको बहुत सारी गाली देने लग गया, है ना, जैसे स्वभाव होता है दुष्ट व्यक्ति का। तो इतनी गाली दे रहा था, इतना गाली गलौज और इतना अपमान कर रहा था। तो जब उसके जाने के बाद उनके किसी शिष्य ने देखा, महात्मा बुद्ध के चेहरे पे मुस्कान थे, है ना, वो बिल्कुल भी उनको कुछ क्रोध भी नहीं आया, और कोई असर नहीं हुआ गाली का या अपमान का। तो शिष्य पूछने लगे, हे गुरुदेव, आपको तो ये व्यक्ति अभी इतना बुरा भला इतना बोल के गया है, इतने तो बहुत क्रोध आना चाहिए, पर आप तो मुस्कुरा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध फिर दोबारा पुनः मुस्कुरा के उसको, अपने शिष्य को उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं, इसने गाली तो दी पर मैंने गाली ली नहीं, मैंने इसको गाली को ना सुना ना ग्रहण किया, ये गाली देता गया। तो यही स्वभाव हमें भी अपनाना चाहिए। जब कोई हमारा अपमान करे या कटु वचन में हमें बोले, भर्त्सना करे, तो हमें तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन हमें लेना ही नहीं चाहिए किसी के बुरे व्यवहार को, बुरे आचरण को हमें ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ साधु स्वभाव यही होता है कि हमें किसी व्यक्ति या किसी भी जगह हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिले, अच्छा संग में अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, अच्छी योग्यता, अच्छे गुण सीखने को मिले, वही हमें ग्रहण करना चाहिए, बुरी चीज़ हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर और कथा आती है साधु स्वभाव के बारे में। एक बार बहुत बड़े महान साधु जो है एक नदी में स्नान कर रहे थे, और अचानक, है ना,
एक बिच्छू उस नदी में गिर जाता है, तो उस गिरा हुआ देखकर वो साधु जो होते हैं उनको हृदय पिघल जाता है। तो उस बिच्छू को अपने हाथों से नदी में से निकाल के वो बाहर किनारे के लिए रखने जा रहे थे। तो जैसे ही वो हाथ पे ऊपर उठाते हैं, वो बिच्छू डंक मारता है, पर साधु जो है डंक मारने की वजह से उनका हाथ हिल जाता है और दोबारा बिच्छू नदी में गिर जाता है। तो अब क्योंकि साधु स्वभाव है उनका, तो वो सोचते हैं कि मैं ही बचा सकता हूँ इसको, इस वक्त कोई और बचाने नहीं आएगा। तो पुनः उस बिच्छू को उठाते हैं और फिर दोबारा किनारे की तरफ रखने के लिए जाते हैं। तो इतने में तुरंत डंक मारता है, और डंक मारने से दोबारा उनको हाथ झनझना जाता है, हिल जाता है, तो फिर से बिच्छू गिर जाता है पानी के अंदर। तो ये क्रिया 2-3 बार 4 बार चलती है, और फिर बाद में वो सफल हो जाते हैं और उसको किनारे तट पे रख ही देते हैं। तो ये सारा जो है दृश्य जो है एक व्यक्ति देख रहा होता है। तो वो व्यक्ति देख के साधु को कहते हैं कि हे साधु पुरुष, मैं ये देख रहा था कि आप क्या कर रहे थे। आप बारंबार उस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे थे, और वो बिच्छू बारंबार डंक मार रहा था, है ना। तो आप छोड़ देते, है ना, उसकी धृष्टता की सज़ा उसे मिलने देते। तो साधु कहते हैं नहीं नहीं, बिच्छू जो है, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, उसका स्वभाव ही है डंक मारना, है ना, बुरा व्यवहार, तो मैं कैसे अपनी स्वभाव बदल दूँ। तो मैं साधु हूँ, संत हूँ, तो मेरा स्वभाव है दयालुता, कृपालुता, करुणामय। तो मैं उस पर करुणा का स्वभाव कैसे बदल दूँ जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा था। तो इस तरह से उसके डंक मारने से भी मुझे विचलित नहीं होना चाहिए था, और मैंने विचलित नहीं हुआ। इस तरह से वो साधु जो है, उन्होंने ये हम सबको सिखाता है कि इस प्रसंग से हमें समझ आता है कि चाहे दुष्ट व्यक्ति कितनी दुष्टता करे, बुरा व्यवहार करे, कितना ही अपमान करे, है ना, बच्चों की तरह डंक मारे, फिर भी अगर हम साधु संत का जो स्वभाव होता है, वो अपनी दयालुता, करुणता, है ना, वत्सलता नहीं छोड़ते वो। तो इसी को कहा जाता है कि विनम्रता, वो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होते हैं। जैसे वृक्ष जो है उसको कोई व्यक्ति काटने आता है ना, तो काटते काटते थक जाता है ना, तो आधा वृक्ष उसने काटा, और दोपहर हो गई, दोपहर के समय उसी आधे वृक्ष के छाँव तले वो विश्राम करता है। फिर भी वृक्ष जो है वो इतना सहिष्णु होता है, वो कभी बदले की भावना की बजाय उस वृक्ष की छाया अपने ही पत्तियों की, टहनियों की छाया उसी व्यक्ति को देता है जो उसे काट रहा था, उसे बारंबार कर रहा। तो ये सारे प्रसंग हमें, है ना, गुरु साधु शास्त्र के थ्रू मिलते हैं। तो हमें अपना जीवन धन्य बनाने के लिए इन कथाओं के माध्यम से, इन प्रसंग के माध्यम से, है ना, और ये सब सत्य घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है, ये सब वर्णित है, हमारे इतिहास में हुआ है ऐसा। तो इनसे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपना स्वभाव साधु संत की तरह शील रखना चाहिए, और ऐसे उदार भाव से हर जगह भगवान की भक्ति बांटनी चाहिए, और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए, और औरों का भी पूर्ण रूप से मदद करनी चाहिए। अपना तन मन धन अन्यों के कल्याण में ही लगाना चाहिए। तो इससे भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, है ना। थैंक यू सो मच गुरु